नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की। गुरु जो है वो मेष राशि में से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 1 मई को। ये ट्रांजिट 14 मई 2025 तक वृषभ राशि के अंदर ही रहेगा। तो ये गुरु वृषभ राशि में ऑलमोस्ट 1 साल का ट्रांजिट है। तो वो सिंह लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सिंह लग्न के लिए गुरु जो है वो आपका पंचमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है, यानी कि 5वें घर का स्वामी है और 8वें घर का स्वामी है। अभी तक त्रिकोण में थे, यानी कि आपके भाग्य स्थान में चल रहे थे गुरु। अब आपके दशम भाव में, आपके करियर के घर में आ रहे हैं। कर्म क्षेत्र के स्थान पर अब गुरु का परिवर्तन हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो पंचमेश बनकर दशम भाव में जो गुरु का गोचर है, वो भी स्पेशली कहा जाए कि ये राशि जो है वो आपके शुक्र की राशि है। यहाँ गुरु का आना एक तरह से आपके करियर को बहुत ज्यादा, मुझे लगता है, एनहांस करेंगे। ये जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा और मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ एक बहुत ही बड़ी चीज ये है कि आपकी संतान भी आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है। ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर मुझे लगता है कि दशम भाव के अंदर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अगर आपके पर्सनल चार्ट में गुरु की महादशा है या अंतरदशा है, तो ये हर एक का चार्ट अलग अलग होता है, मगर दशम भाव के अंदर ये गुरु का ट्रांजिट होगा तो ये आपके लिए करियर में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। आप जहां पर भी काम करते हैं वहां आपके ज्ञान में काफी वृद्धि होगी, आपको सही गाइडेंस प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि रिसर्च ओरिएंटेड जो चीजें हैं, यानी क्योंकि अष्टमेश भी है, तो जो भी एक तरह के डिजाइनिंग के अंदर हैं या कोई भी लैंग्वेजेस का रिसर्च कर रहे हैं या कहीं पर भी आप आईटी क्षेत्र का रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी तरह का टेक्निकल एजुकेशन लेकर आप उसमें कुछ आगे कर रहे हैं, तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ज्ञान बढ़ाने वाला समय है और यहाँ आपको करियर से रिलेटेड बहुत ही मान सम्मान मिलेगा। मुझे लगेगा कि यहाँ पर आपको लोगों के साथ जुड़कर कार्य करने की एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे और यहाँ पर आप कहते हैं ना कि सुपीरियर्स के साथ भी बहुत सही तरीके से कार्य कर पाएंगे। गुरु की एक दृष्टि पड़ती है आपके द्वितीय स्थान पर, जो फैमिली का है, जो वाणी का है, वहां पर ऑलरेडी केतु स्थित है। तो ये ऐसी चीज है कि जहां परिवार के अंदर किसी सदस्य की वृद्धि होगी। फैमिली के अंदर अगर आप बहुत डिटैच्ड थे तो थोड़ा सा ये रिकनेक्ट करेंगे आपको। गुरु फैमिली के साथ जोड़ेगा। फैमिली के साथ अगर किसी भी प्रकार का विवाद भी था तो ये गुरु के द्वारा आपको रिजॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। यहाँ सेविंग्स के अंदर एक तरह से ये वृद्धि करता है। गुरु आपकी इनकम के अलग अलग माध्यम खोलेंगे और मुझे लगता है कि इनकम की काफी वृद्धि हो रही है और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी चीज है कि गुरु का ये परिवर्तन वाणी को बहुत प्रिसाइज करेगा। वाणी का बेटर यूज कर पाएंगे, हर जगह पर वाणी के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। गुरु की एक दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ती है, 4th हाउस पे, तो प्रॉपर्टी लेने के लिए ये समय अब बहुत बेहतर है। जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी लेने बेचने का कार्य करते हैं या प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई मटेरियल्स का कार्य करते हैं, डिजाइनिंग से संबंधित आप जैसे कि डेकोरेटिव चीजों का कार्य करते हैं, तो उन सभी के लिए ये गुरु बहुत ही फायदे कारक है। और मुझे लगता है कि यहाँ आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे प्रॉपर्टी संबंधित। जो लोग एक घर की इच्छा रखते हैं या कोई प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। माता के स्वास्थ्य के अंदर भी सुधार होगा। माता के साथ कोई भी प्रकार का विवाद भी चल रहा है तो उसे भी आप
एक तरह से बेटर बना पाएंगे। यहाँ डेफिनेटली मन के अंदर गुरु की दृष्टि की वजह से जो नेगेटिव थॉट्स थे, अब यहाँ पर एक पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी। आपके मन में कुछ अच्छे और स्पिरिचुअल विचार भी आएंगे जो आपको एक एक स्थिरता देता है गुरु, क्योंकि मन की अवस्था भी चतुर्थ भाव से देखी जाती है। तो गुरु यहाँ पर आपके मन के अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा जो काफी समय से नहीं है। अब गुरु की एक दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ती है जो रोग का है, जो ऋण का है, शत्रु का है। यहाँ पर डेफिनेटली रोग की बात की जाए तो अगर कोई भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज थे तो वहां आपको प्रॉपर मेडिसिन प्राप्त होगी। आपके रोग का आपको सही मतलब पता चलेगा कि क्या रोग है या क्या प्रॉब्लम है आपके हेल्थ के अंदर, कोई इश्यूज थे तो, और उससे कनेक्टेड आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी प्राप्त होगी। और गुरु के द्वारा आपके हेल्थ के ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम्स थे तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। यहाँ स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है ये जुपिटर। जुपिटर एक तरह से आपके जो कहते हैं ना कि 6th हाउस पे जो दृष्टि संबंध है, तो शत्रु यहाँ पर लोग डेफिनेटली जो आसपास में जो कार्य कर रहे हैं वहां पर शत्रु खड़े होते हैं, और एक तरह से गुरु की दृष्टि की वजह से आप शायद उन शत्रुओं से आपको नेगेटिव कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगी, मगर आपको वहां बैलेंस बना के चलना होगा क्योंकि शत्रु बढ़ाते हैं यहाँ पर आसपास में। क्योंकि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आपको लोगों की कहते हैं ना कि जलन, ईर्ष्या और ये सब में बढ़ोतरी होती है। मगर मुझे लगता है घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जुपिटर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा, आपके करियर को एनहेंस करेगा। यहाँ ये जो 6th हाउस पर दृष्टि पड़ती है गुरु की, तो यहाँ जहां आपके अगर आपके अंडर में कोई भी लोग कार्य कर रहे हैं तो उन लोगों के साथ आप बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। और लोन की बात की जाए तो गुरु डेफिनेटली होम लोन से संबंधित अगर कोई भी इच्छा है आपकी घर खरीदने की, तो यहाँ पर लोन संबंधित चीजें खड़ी होगी। आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर लोन की प्राप्ति भी गुरु करवाएगा। लोन बढ़ाने का कार्य करता है गुरु, अगर इस स्थान पे बैठा है तो ये दृष्टि से आपकी लोन बढ़ती है। तो बहुत कैलकुलेटिव होकर रिस्क लीजिएगा। और डेफिनेटली लोन की इच्छा है आपकी लेने की, तो यहाँ आपकी ये इच्छा पूरी होगी। और डॉक्यूमेंटेशन कहीं अटक रहे थे तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मगर ये लोन जो भी लेते हैं तो बहुत सोच समझ के और आपके लिमिटेशंस के साथ लीजिएगा, क्योंकि गुरु लोन मल्टीपल बढ़ा देता है, फिर उसको पे ऑफ करने में समस्या होती है। तो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा। बाकी प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में डेफिनेटली आपको बहुत लाभ है, और यहाँ आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज से संबंधित लाभ है, रिसर्च के अंदर बहुत अच्छा लाभ है, बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपको गेन भी होंगे। तो इस प्रकार की परिस्थिति है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिएगा और जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।